हेलो बच्चों, यह ऊष्मागतिकी का तीसरा भाग है। यदि आपने इससे पहले दोनों भागों के वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आज का सवाल 21 नंबर क्या कह रहा है। सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है समान ताप व समान दाब। दाब दिया बच्चों, यहाँ पर कितना दिया है, पी का मान आपको दिया है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रहा पर किसी आदर्श गैस के आयतन में कमी आती है। कमी मतलब डेल्टा वी दिया है बच्चों, यहाँ पर हमें क्या दिया है, डेल्टा वी दिया है 2.4 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कि कमी के लिए कितना बाह कार्य करना पड़ेगा, डब्लू पूछ रहा है। यदि 12 जूल ऊर्जा देने पर गैस का ताप 1 डिग्री की वृद्धि हो तो इनका अंतिम ताप की गणना कीजिए। तो बच्चों आइए देखते हैं। सबसे पहले डब्लू निकालते हैं। तो बच्चों डब्लू कैसे निकालेंगे, डब्लू कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं हम। उसके लिए आपको कुछ तरीका याद करना पड़ेगा। क्या फार्मूला पहले देखते हैं। फार्मूला क्या बच्चों, W बराबर P डेल्टा V, यही होता है। W बराबर P का मान 1 × 10⁵ डेल्टा V का मान 2.4 × 10⁻⁻⁴। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 2.4 × 10⁻1 आएगा और गुणा करेंगे तो 24 जूल आएगा। कितना आएगा भाई, पॉइंट हटाएंगे, जीरो उड़ाएंगे, 10 से 10 कट जाएगा, 24 जूल आ गया मेरा वर्क। अच्छा ये बताइए बच्चों, तो 24 जूल है आंसर। कह रहा है यदि 12 जूल ऊर्जा देने पर ताप में कितनी की वृद्धि होगी। तो बच्चों हम आपको बता दें, प्रश्नानुसार 12 जूल कार्य द्वारा गैस का 1 डिग्री है। समझिएगा, जब 12 जूल हम वर्क करते हैं, 12 जूल क्या, 12 जूल जब वर्क करते हैं तो 1 डिग्री ताप होता है। लेकिन जब 24 जूल हम वर्क करेंगे तो फिर 1 डिग्री से कितना हो जाएगा, 2 डिग्री ताप हो जाएगा। तो कितना वृद्धि हो जाएगी, 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। ठीक बच्चों, 24 जूल पे नोट कर लो। चलिए बच्चों 22 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 22 नंबर सवाल में, कह रहा वायुमंडलीय दाब। बच्चों हमको प्रेशर दिया है, कितना दिया है, 1.1 × 10⁵ जूल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कह रहा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 सेंटीमीटर क्यूब जल के आयतन से 1671 सेंटीमीटर जल का आयतन का वाष्पन बनाया जाता है। तो मान लो V1 आपको दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब और V2 आपको दिया है 1671 सेंटीमीटर क्यूब। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा L होती है बच्चों, क्या होती है, L। गुप्त ऊष्मा कितना दिया है, 540 कैलोरी प्रति ग्राम। तो बच्चों इसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। और कह रहा बेटा जल की 1 ग्राम को M की वैल्यू दिया है 1 ग्राम। 1 ग्राम को वायुमंडलीय दाब में वाष्पित परिवर्तन करने के लिए आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि करनी होगी। बच्चों डेल्टा U पूछ रहा है। आंतरिक ऊर्जा इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आंतरिक ऊर्जा। ये हमें निकालना है। यदि यांत्रिक तुल्यांक दिया है, तुल्यांक क्या होता है बच्चों, ये दिया हुआ है 4.2 जूल को कैलोरी में बदलने के लिए। ठीक है, चलिए अभी हम थोड़ी देर में बताते हैं। इसका मतलब होता है 1 कैलोरी में, ठीक है, कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल होता है 1 कैलोरी में। चलिए बच्चों आइए आगे सवालों को हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल्टा U निकालेंगे। तो डेल्टा U अगर हम निकालें तो कैसे निकालना पड़ेगा, उससे पहले हमें W निकालना पड़ेगा। आइए पहले W निकालते हैं। W का फार्मूला होता है P डेल्टा V, ये होता बच्चों ना, लेकिन डेल्टा V नहीं पता। आइए पहले डेल्टा V ही निकाल लेते हैं।
डेल्टा वी निकालने का फार्मूला होता है V2 माइनस V1। V2 कितना दिया 1671, V1 कितना दिया है 1। जब घटाएंगे 1670 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसको आप मीटर में बदलो। किस में बदलोगे बेटा? मीटर में। कैसे बदलोगे आइए हम आपको बताते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर, तो ये 2/3 6 हो जाएगा, 6 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया डेल्टा वी। तो फार्मूला लगाइए W बराबर P डेल्टा वी। P का मान कितना है 1.01 इंटू 10⁵ इंटू 1620 1670 इंटू 10⁶। इनको सॉल्व करिए बच्चों। 1670 का अगर हम मल्टीप्लाई करें, या तो रहने दो 1.01 इंटू 1670 और गुणे 10⁻⁻1 आएगा। यही तो आएगा बच्चों। तो ये 0 1 इससे कट जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा भाई नीचे आके 10 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। 1.01 इंटू 167। इसको हमने जूल में लिख दिया। अभी ये मेरा मान लो आंसर नहीं है, W हमको मिल चुका है। हमें निकालना क्या है डेल्टा U ना। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों? पहले Q निकाल लो। क्यों ये सब क्यों निकालना है, ये सब कह नहीं रहा ना, क्योंकि बेटा अभी हम थोड़ी देर में पता चलेगा। क्योंकि अगर हम ऊष्मागतिकी का फार्मूला लगाते हैं तो उसमें Q और W चाहिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम में। तो W निकाल लिया, अब Q भी निकाल लो। तो क्या होता बेटा? आइए, Q बराबर होता है ml। M की वैल्यू कितनी दिया है 1 ग्राम। ठीक है, L की वैल्यू कितनी है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। अब बेटा 1 ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो ये कैलोरी में आएगा आंसर। किस में आएगा बच्चों? Q की वैल्यू आएगी 540 कैलोरी। अब इसे आप जूल में बदलो। किस में बदलोगे? इसको जूल में बदलो, या तो आप W को जूल में बदल देना, जैसा आपका मन कहे। तो चलिए W को जूल में बदलते। ये Q आ गया। अब W का मान किस में है? W का मान दिया है जूल में। इसको कैलोरी में बदलो 4.2 से भाग दे के। तो इसको आप लिख दो, कितना है 167। 4.2 से भाग देंगे, तुरंत जूल कैलोरी में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अब ये जो जूल है ये कैलोरी में बदल जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो अप्रॉक्सी 40 आएगा। कितना आएगा कैलोरी W का मान? तो बच्चों ये W का मान यही वाला है। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया, चेंज कर लिया। इसको हमने क्या किया? चेंज किया है इसी W को। अब अगर हम फार्मूला लगाए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, तो क्या होता है डेल्टा U बराबर Q माइनस W। यही तो होता है डेल्टा U का मान Q का मान अभी हमने पहले निकाला था 540 और W का मान 40। अब घटाइए तो हो जाएगा 500 कैलोरी। क्या आ जाएगा बच्चों? 500 कैलोरी। ये मेरा आंसर है, नोट कर लो। चलो बच्चों 23 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है इस सवाल में। इस सवाल में कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम जल का आयतन दिया है और 1 किलोग्राम भाप का आयतन भी हमें दिया है। चलिए आइए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं P का मान कितना दिया है। बच्चों सवाल पढ़िए फिर से। V1 M की वैल्यू दिया 1 किलोग्राम। V1 की वैल्यू दिया है 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब। बच्चों इस सवाल में देखिए 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब यहाँ ताप का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है, क्योंकि ताप का इस यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। जब पढ़ेगा तो हम नोट कर लेंगे, अभी हम फिलहाल नहीं नोट करेंगे। V1 का मान दिया है और V2 का मान भी आपको दिया है। कितना बच्चों? 1.671 सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब है बच्चों। कितना है? मीटर क्यूब है। और क्या है? गुप्त उष्मा L होती है बच्चों। गुप्त उष्मा क्या होती है? L। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक बच्चों, गुप्त उष्मा कितना दिया है? 6 जूल प्रति किलोग्राम। ध्यान दीजिएगा। और कह रहा दाब, आपको प्रेशर दिया है कितना? 1 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक बच्चों, और कह रहा 100 डिग्री सेल्सियस के 5 किलोग्राम जल। बच्चों यहाँ M का मान 5 किलोग्राम रखा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ M का मान 5 किलोग्राम रखा गया है। M की वैल्यू अगर कितना हो जाए 5 किलोग्राम सेकेंड तरीका में, तो उसी दाब पर
कि कितना कार्य किया जाएगा। अवांतरिक ऊर्जा में वृद्धि। बच्चों इस जब m का मान इतना होगा तो w का मान पूछा जा रहा हमसे और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पूछा जा रहा हमसे। ये दो चीज़ पूछा जा रहा है। आइए बच्चों निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पहले वाले कंडीशन से आपको निकालना पड़ेगा W का मान। W का मान कैसे निकालेंगे, W बराबर फार्मूला होता है P डेल्टा V। तो पहले बच्चों आप डेल्टा V निकाल लो। क्या निकाल लो, डेल्टा V। कैसे निकलेगा, आइए निकालते हैं हम। सबसे पहले बच्चों इसको हम लिख सकते हैं P के मान, P का मान कितना है 1 गुणे 10 की पावर 5। इसको लिख सकते हैं V2 माइनस V1। तो इसको 10 की पावर केवल 5 भी लिख सकते हैं, 1 का गुणा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो V2 का मान कितना है 1.671। बच्चों इसको भी अगर हम पावर को हटा दें, मीटर में केवल कन्वर्ट करें तो 1/1000। अब 1 में 1000 का भाग देंगे क्या होगा, आपको बता दें बेटा, 1 में 1000 का भाग दोगे तो ये आएगा, ये। ठीक है बेटा, तो हमने भाग दे दिया। ठीक है, अब इसको घटा दिया, जब इससे घटाएंगे तो आएगा 1.671 आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया वर्क। अब इसको थोड़ा अच्छा लिखना हो तो 1.67 इंटू 10 की पावर 5 जूल हम लिख दें। ये W का मान आ चुका है। अगर हम यहाँ पर फार्मूला लगाएं बच्चों, 5 किलोग्राम का, ये 1 किलोग्राम का कार्य था, कितना बेटा, ये 1 किलोग्राम का। अगर निकालें 5 किलोग्राम जल द्वारा किया गया कार्य, जल के लिए कार्य के लिए वर्क। भाई ये 1 किलोग्राम का था, 5 किलोग्राम के लिए करना है तो 5 से इसमें गुणा कर देंगे, यही ना। जब इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे तो आएगा कितना, 5 का ये गुणा करते हैं, इसमें 5 का गुणा कर लीजिएगा आप लोग, 8.35 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा जूल में। तो बच्चों ये जो है हमारा कार्य आ चुका 5 किलोग्राम का। अगर हम फार्मूला लगाएं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम तो क्या होगा, डेल्टा U बराबर क्या होगा, डेल्टा U बराबर मेरा आंसर Q माइनस W। तो बच्चों डेल्टा U, Q को लिख सकते हैं ml, बताया था ना, इस Q बराबर होता है, और W का मान पता है। बच्चों आइए सारा मान रखते हैं। M का मान 5 किलोग्राम, L की वैल्यू दिया है 2.3 इंटू 10 की पावर 6, माइनस W का मान कितना है 8.35 इंटू 10 की पावर 5। डेल्टा U का मान, इसका गुणा करो, 5 तिहाई 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 तिहाई 15 5 हासिल लगा 1, 5 2 10 11। तो एक संख्या बाद पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। तो माइनस कॉमन कर लें, अगर हमें नहीं कॉमन होगा तो इसको भी ऐसे लिखे रहने दीजिए, 10 की पावर 6 और 8.35 इंटू 10 की पावर 5। बच्चों पावर को सेम बनाते हैं हम, सेम कैसे बनेगा, बनेगा पावर सेम, आइए देखते हैं। इसको 11.5 इंटू 10 की पावर 6, अब इसको हम लिखने जा रहे हैं 10 से भाग, 10 से गुणा, जैसे भाग देंगे तो जाएगा 835 और गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब पावर कॉमन हो जाएगा, अगर आप पावर को कॉमन कर लें हम तो क्या आएगा, 10 की पावर 6 आएगा, यही आएगा। अब इसको अगर हम घटा दें तो घटाने के बाद आएगा 10.665 इंटू 10 की पावर 6, घटा दिया। बच्चों अब इसकी को आप थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहें तो डेल्टा U बराबर पॉइंट इधर लाएंगे तो 10 से भाग, 10 से गुणा, जैसे भाग देंगे ये और गुणा जैसे करेंगे वो एक बढ़ जाएगा, किस में आएगा, जूल में। तो बच्चों ये मेरा आंसर आ चुका है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 24 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, एक ऊष्मागतिकी निकाय को 2000 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है। तो बच्चों Q की वैल्यू कितनी दिया है हमें 2000 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है, आप इसको समझिए। और क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो निकाय में कितनी जूल वर्क करना पड़ता है, वो जो हमारा कार्य है वो है 3350 जूल वर्क करना पड़ता है। ठीक है,
और आगे कह रहा है इस प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में डेल्टा यू हमें दिया है 530 जूल की वृद्धि होती है। ठीक है, कितनी वृद्धि होती है? 530 जूल की वृद्धि होती है। तो परिवर्तन गुणांक जे का मान बताइए। जे का मान बताना है। क्या बताना बच्चों? जे का मान। तो बच्चों हम आपको बता दें ये फार्मूला क्या होता है कि यहाँ से बच्चों अगर हम इसको 2000 जो है कैलोरी को जूल में बदलें तो जे से गुणा करना पड़ेगा। भाई क्या करना पड़ेगा? जे से इसमें गुणा कर दो, क्योंकि सब जूल में, ये कैलोरी में है। क्योंकि फार्मूला होता बच्चों जो जूल होता है वो W/Q के बराबर होता है, क्योंकि इसमें यूनिट जूल में होती है और ये कैलोरी में होती है। तो एक काम करिए, जो Q की वैल्यू हम रखेंगे, फार्मूला पहले बताइए क्या होता है। Q - W ये होता है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डेल्टा यू का मान कितना है? 50-30 जूल। 50-30 जूल बराबर क्यू की मान 2000 कैलोरी है। इसको क्या है उसमें बदल दो, क्या इंटू जे से गुणा करो, समझ लो जूल में बदल चुका है। माइनस, और माइनस के बाद क्या है? डब्लू का मान क्या है? 3350। तो बच्चों देखिए इन दोनों जूल में था ना, इसको जूल में बदला गया। अब कितने से गुणा किया गया यही हमें निकालना है। ठीक है, वो अभी हम वैल्यू निकाल लेंगे। एक कैलोरी में कितनी मान होता है, कितने जूल से। तो हम ये जे मतलब जे से गुणा कर दिया, ये हमें पता नहीं है ना कितना, यही हमें निकालना है। तो हम इसको इधर भेज दिया। 50-30 प्लस 3350 बराबर 2000 जूल। तो बच्चों इनको हम जोड़ेंगे तो 0 0 0 5 3 8 3 0 3 5 3 8 बराबर, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से पहले भाग दो, तो जे बराबर आ जाएगा 838/2000। बच्चों जैसे हम 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 नवा 18, और 2 से काट दिया, 2 जीरो बाद पॉइंट लगा दो। तो कितनी जूल आया बच्चों? इसकी जो वैल्यू आ गया ये आ गया जूल प्रति कैलोरी में। ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 25 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 0.2 मोल। बच्चों यहाँ पर मोल्स दिया है। मोल को आप किससे मानोगे? एम से मान लो, एम को मान लो, या एन से मान लो, या माइक्रो से मान लो, जिससे मानना चाहो उससे मान सकते हो। इतना मोल है। ठीक है बच्चों, और कह रहा है स्थिर दाब पर θ1 मान लिया, कितना दिया है? टेम्परेचर को 27 डिग्री सेल्सियस मान लिया। T1 से भी मान सकते हैं, θ1 से भी मान सकते हैं। θ2 कितना दिया है? 327 डिग्री सेल्सियस कैल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करोगे बच्चों तो ये 300 कैल्विन हो जाएगा। ठीक है, इसमें 273 ऐड करोगे तो 600 कैल्विन हो जाएगा, इतना याद रखना। और क्या कह रहा है आगे? और आगे कह रहा है गर्म किया जाता है तो ऊष्मा की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। बच्चों आंतरिक ऊर्जा क्या होता है? यू होता है। यू हमें ज्ञात करना है, डेल्टा यू हमें ज्ञात करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखिए। तो बच्चों आप इससे म्यू भी लेट कर सकते हैं, याद रखना। म्यू और एन और एम जो मानना वो मान सकते हैं आप। तो यू ज्ञात करना, उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? तो सवाल में क्या कह रहा? आंतरिक ऊर्जा उष्मा भी ज्ञात करना बच्चों। इसमें क्यू का मान भी ज्ञात करना। देखिए आंतरिक ऊर्जा से पहले कह रहा गैस को दी गई उष्मा तथा आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करो। ये उष्मा हो गई, ये क्या है? उष्मा। ये हो गई आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा, ये दो चीज़ हमें ज्ञात करना है। और सवाल में क्या कह रहा है? Cp का मान हमें गिवन है कितना? 7 कैलोरी प्रति मोल डिग्री सेल्सियस, और Cv का मान हमें दिया है 5 कैलोरी प्रति मोल डिग्री सेल्सियस। चलिए बच्चों आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा? सबसे पहले हम निकालेंगे उष्मा। उष्मा का फार्मूला क्या होता है? Q बराबर म्यू Cp डेल्टा थीटा।
तो बच्चों डेल्टा टी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितना है, देखिए डेल्टा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू सी पी, इसको थीटा 2 माइनस थीटा 1 भी लिख सकते हैं। म्यू की वैल्यू कितनी है 2, 0.2, और सी पी को क्या मान सकते हैं, समझिएगा, सी पी को क्या मान सकते हैं 7 कैलोरी प्रति मोल, और ये थीटा 2 कितना 600 माइनस 300, तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 1.4 इंटू 600, 300 जाएगा, आएगा 300, यही आएगा बच्चों। अब इसमें अगर आप गुणा करते हैं, पॉइंट आते हैं, जीरो उड़ाते हैं, 42 420 आएगा बच्चों। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, ये जीरो जीरो कट जाएगा, 14 तियाँ 42, एक जीरो लगा दो जूल, तो कितना आ गया इसका आंसर 420 जूल। अब आपको बता दें यहाँ पर तो एक आ गया आंसर, दूसरा निकालना है आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा बच्चों, जब आंतरिक ऊर्जा निकालना तो उसमें ये फार्मूला लिखना, यहाँ पर चलता है म्यू सी वी, उसमें सी पी चलता था, यहाँ सी वी डेल्टा थीटा चलेगा, याद रखना, क्यू में सी पी और यू में सी वी। ठीक बच्चों, आइए म्यू की वैल्यू 0.2, सी वी का मान कितना दिया है 5, और डेल्टा थीटा को निकालेंगे घटाएंगे तो 300 आएगा। अगर घटाएंगे 600 से 300 के ऊपर घटा चुके हैं, पॉइंट आएगा, जीरो बढ़ाएंगे तो 5 दूनी 10, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो डेल्टा यू आएगा 300। कितना आएगा बच्चों, सी वी का मान दिया है क्या हमें, देखो सी वी का मान दिया है, हाँ 300 आएगा, तो 5 दूनी 10 बटे 10 गुणे 300, तो इससे कट जाएगा, तो डेल्टा यू आ गया हमारा 300 जूल। तो बच्चों ये आ गया आंसर, नोट कर लो। चलिए बच्चों 26 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 26 नंबर सवाल में, किसी गैस के 0.5 मोल, म्यू की वैल्यू मान लो 0.5 मोल आपको दिया है, और कह रहा है इससे धापा 27 डिग्री सेल्सियस से। बच्चों आइए इसमें T1 T2 मानते हैं, ठीक है, 2700 डिग्री सेल्सियस। बच्चों T1 को अगर कैल्विन में बदले 273 ऐड करेंगे तो 300 कैल्विन हो जाएगा, और आगे देखा जाए 427 तक, 427 डिग्री सेल्सियस है, इसको कैल्विन में बदलोगे 300 जोड़ोगे तो 700 आ जाएगा। ठीक है, गर्म किया जाता है तो इसके द्वारा दी गई ऊष्मा और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी, तो क्यों हमसे पूछ रहा है, ऊष्मा पूछ रहा है, और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि पूछ रहा है। तो क्या क्या दिया है सीपी का मान दिया है 7 यूनिट, जो भी लिखा वो आप नोट कर लो ना, हम यूनिट लिख दे रहे हैं, ठीक है, और सी पी दिया है, गैस नियतांक आर की वैल्यू आपको दिया है 2 कैलोरी प्रति केल्विन मोल। तो बच्चों आइए सी आर निकाल लेते हैं, सी पी माइनस सी वी बराबर आर होता है, यहाँ सी पी का मान 7, सी वी और ये 2 दिया है, भाई आर होता है, तो आर का मान 2 है ना, तो यहाँ से इसको सी वी का मान निकालेंगे, ये इधर आके -2 हो जाएगा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 7 से 2 जाएगा 5 आएगा, तो 5 यूनिट बेटा जो सी पी की यूनिट लिखी है सवाल में वही आप लिख देना, हम केवल यूनिट लिख दे रहे हैं, समय बहुत लॉस होगा, यहाँ जगह कम है। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ऊष्मा जो है क्यू, क्या होगा फार्मूला, म्यू सी पी डेल्टा टी, यही तो होगा फार्मूला। तो बच्चों म्यू की वैल्यू 0.5, सी पी की वैल्यू 7, और सी पी की 7 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू T2 माइनस T1, T2 700 है, T1 300 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, 0.5 इंटू 7 इंटू 400 आएगा, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो से जीरो काट देंगे। आइए सबका गुणा करते हैं, 5 सत्ते 35 गुणे 40, तो कितना आ जाएगा बच्चों जब इनका गुणा करेंगे, 5 4 पंचे 20 का जीरो, हासिल लगा 2, 4 3 12 2 14, मतलब 1400 कैलोरी आ जाएगा आंसर क्यू। अब हम यहाँ निकालने जा रहे हैं क्या, आंतरिक ऊर्जा,
आंतरिक ऊर्जा के लिए आप फार्मूला लगाएंगे डेल्टा यू बराबर पूरा वही होगा, यहाँ सी वी कर देना, म्यू सी वी डेल्टा टी। म्यू की वैल्यू 0.5, सी वी की वैल्यू है 5। डेल्टा टी को लिख सकते हैं 700 माइनस 300, T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। तो 0.5 इंटू 5 इंटू 400, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 0 काट देंगे, 55 25 गुणे 40, 25 चौको 100, 1 0 लगा देंगे, कैलोरी। बच्चों डेल्टा यू भी आ गया हमारा, नोट कर लो। चलिए बच्चों 27 नंबर आइए सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 2 मोल ऑक्सीजन को स्थिर आयतन पर 2 मोल, बच्चों म्यू की वैल्यू दिया है 2 मोल। और क्या कह रहा है, ऑक्सीजन के स्थिर आयतन 20 30। बच्चों अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, T1 हमको दिया 30 और T2 दिया है 35 डिग्री सेल्सियस। बच्चों अगर आप डेल्टा टी निकाल रहे हो तो केल्विन में बदलो या ना बदलो आएगा वही, डेल्टा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। T2 माइनस T1 से पहले आप निकाल लेते हैं तो कितना आएगा, 35 माइनस 30 तो आएगा 5 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, दोनों में सेम आएगा अंतर। ठीक है बेटा, अंतर सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, तो कोई यूनिट इसका नहीं होगा। आप घटाएंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे आप 273 दोनों में ऐड करके घटाओ आएगा 5 ही। चलिए बच्चों आगे अब हम क्या निकालते हैं इसमें, और क्या दिया है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करनी है। डेल्टा यू होता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। और इसमें कह रहा है अगर सीपी की वैल्यू आपको दिया हो और आर की वैल्यू दिया हो तो आप कैसे निकालोगे, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए आर की वैल्यू हमें गिवन है किसमें, बहुत ध्यान से देखिएगा। आर की वैल्यू हमें दिया है 8.36 जूल प्रति केल्विन मोल, केल्विन मोल। तो बच्चों एक काम करिए, इसको कैलोरी में बदलिए। तो आर को कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से भाग देते हैं, किसको 4.19 से। तो अगर इसको कैलोरी में बदलना है तो 4.18 से भाग दे दो तो ये कैलोरी में बदल जाएगा, कैलोरी प्रति केल्विन मोल। तो इस 2 बार में चला जाएगा तो 2 कैलोरी प्रति केल्विन मोल आएगा। ठीक बच्चों, अब आगे देखिए, Cp माइनस Cv बराबर आर होता है। Cp का मान दिया है, देखिए सवाल में दिया Cp का मान, जी हाँ Cp का मान दिया है 8 कैलोरी प्रति केल्विन मोल, लिख दो कितना है Cp का मान 8, Cv का पता नहीं, इसका 2 है, इसको इधर तो Cv बराबर आएगा 6 कैलोरी प्रति केल्विन मोल। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डेल्टा यू। फार्मूला क्या होता है, डेल्टा यू बराबर होता है म्यू सी वी डेल्टा टी, यही तो होता है फार्मूला बच्चों। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किसका फार्मूला होता है, ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो डेल्टा यू बराबर म्यू की वैल्यू कितनी है 2, सी वी की वैल्यू कितना निकाला 6 और डेल्टा टी की वैल्यू हमने निकाल दिया था पहले 5। तो बच्चों डेल्टा यू बराबर 5 दूनी 10, 10 गुणे 60 करेंगे तो 60 जूल कैलोरी में आएगा। किस में आएगा बच्चों, कैलोरी में आपका आंसर आएगा। ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 28 नंबर सवाल देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। सवाल पढ़िए, 0.5 मोल, बच्चों म्यू की वैल्यू है 0.5 मोल। और क्या कह रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस, T1 दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, T2 दिया है 70 डिग्री सेल्सियस, गर्म किया जाता है। एक काम करिए यहाँ डेल्टा टी निकाल लो, T2 माइनस T1, T2 50, T2 70 है, T1 50 आएगा कितना 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक बच्चों, ये आएगा 70 ना बच्चों। चलिए आगे क्या कह रहा है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए। डेल्टा यू निकालना है जिसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। यदि Cp का मान आपको दिया हो 7
कैलोरी प्रति केल्विन मोल, और आपको आर का मान भी दिया हो कितना, 2 कैलोरी प्रति केल्विन मोल दिया है। वैसे सवाल पढ़ लीजिए, ठीक है। गैस नियतांक जिसे बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बेटा Cv का मान निकाल लो। कैसे निकालोगे, Cp माइनस Cv बराबर आर, एक फार्मूला होता है जिसे मेयर का फार्मूला बोलते हैं। Cp का मान 7 है, Cv निकालना, इसका मान 2 है, तो इसको इधर भेजेंगे तो आएगा Cv, तो Cv बराबर आएगा 5 कैलोरी प्रति केल्विन मोल। बच्चों आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का फार्मूला क्या होता है, आइए बताते हैं। डेल्टा U बराबर म्यू Cv डेल्टा T। डेल्टा U बराबर म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.5, 0.5, Cv का मान 5, और डेल्टा T का मान भी हम निकाल चुके थे 20। तो आइए बच्चों यहाँ पर हम बताते हैं। डेल्टा U बराबर, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 0 0 काट दिया, 25 इंटू 2, 25 दूनी 50 जूल, तो किस में आएगा, कैलोरी में। चलिए बच्चों 29 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक आदर्श गैस के एक परमाणु, बच्चों एक परमाणु गैस के लिए 2 मोल, म्यू की वैल्यू दिया है 2 मोल, और क्या कह रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक T1 दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस, T2 दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक काम करो, डेल्टा T निकाल लो, T2 माइनस T1, T2 दिया है 100 और T1 दिया है 0, तो आएगा 100 डिग्री सेल्सियस डेल्टा T, ठीक है। और क्या कह रहा है, और सवाल में पढ़िए, कह रहा है यदि विशिष्ट ऊष्मा 2.5 आर हो, दाब स्थिर दाब पर, Cp का मान दिया बच्चों, यहाँ पर Cp का मान दिया है विशिष्ट दाब पर, ध्यान दीजिएगा है ना, स्थिर दाब पर 2.5 आर ये दिया है, ठीक है। तो आर का मान आपको दिया है जूल में, कितना दिया है, 8.3 जूल प्रति केल्विन मोल, ये वैल्यू हमें दिया है। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पर ऊष्मा का मान ज्ञात करते हैं। बच्चों कोई कार्य ना किया होगा, कोई कार्य नहीं किया गया होगा, 0 होगा, तो आपको बता दें डेल्टा U बराबर Q माइनस डेल्टा, अगर कोई कार्य नहीं किया गया तो ये 0 हो जाएगा, तो वहाँ पर डेल्टा U Q के बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ऊष्मा का हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए फार्मूला होता है डेल्टा U बराबर क्या होता है, म्यू Cv डेल्टा T। तो Q को हम देखो, U को, डेल्टा U को Q लिख सकते हैं, तो म्यू का मान कितना है बच्चों, आइए देखते हैं। म्यू की वैल्यू है 2, Cv का मान नहीं पता है ना, Cv का मान आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, आइए अलग से हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर Cp माइनस Cv बराबर आर, तो Cp माइनस आर बराबर Cv। Cp का मान कितना है, Cp का मान है 2.5 आर, और माइनस आर बराबर Cv, तो Cv बराबर हो जाएगा 1.5 आर। तो बच्चों इसको हो जाएगा 1.5 आर, और डेल्टा T का मान 100। तो बच्चों आइए Q बराबर क्या आ गया, अब इसका गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, तो 3 आर गुणे 100, तो Q की वैल्यू आ गया 300 आर। तो बच्चों यदि आप यहाँ आर की वैल्यू पुट करते हैं 8.3, तो आंसर जूल में आएगा। 300 आर की वैल्यू क्या है 8.3। अब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरा आंसर, लगभग 2490 जूल में आएगा। बच्चों ये मेरा आंसर है, आप इसे नोट कर लो। 30वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है 1 मोल गैस, बेटा वाई का मान आपको दिया है, गामा की, इसको गामा बोलते हैं, गामा की वैल्यू दिया है 5/3, और कह रहा है ऊष्मागतिकी प्रथम का दाब आयतन ग्राफ में चित्र में दिखाया गया है कि गैस के प्रारंभिक व अंतिम तापों को ज्ञात कीजिए यदि प्रक्रम दिया हो। यदि प्रक्रम में गैसों की को दी गई ऊष्मा भी ज्ञात करना हो, आर की वैल्यू आपको दिया है। तो बच्चों आपको T1 ज्ञात करना है, यहाँ पर T2 ज्ञात करना है यहाँ पर, और लास्ट में Q भी ज्ञात करना पड़ेगा।
3 वैल्यू ज्ञात करने को बोल रहा है। यदि आर की वैल्यू आपको केवल गिवन है 8.3 जूल प्रति केल्विन मोल, आर की वैल्यू केवल आपको दिया है। ठीक है, तो एक काम करिए, देखिए आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे। अगर हम यहाँ पर ज्ञात करें, ग्राफ में देखिए तो पहला पॉइंट आपका ए है और दूसरा पॉइंट बी है, तो मतलब ये ए पॉइंट पर आपको ज्ञात करना और ये बी पॉइंट पे आपको ज्ञात करना है। चलिए आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ग्राफ ए पर। ठीक बेटा, ए पर मान लिया ए है, ए पर जो मेरा P1 वो कितना 50 मान लिया। देखिए ये P है, तो मेरा जो P1 है वो 50 कितना है न्यूटन मीटर स्क्वायर, 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जो दाब है वो भी 50 है, तो V1 भी है 50 मीटर क्यूब। तो बच्चों ये दो चीज़ तो हमें पता चल गई। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है PV बराबर RT होता है। अगर 1 के लिए निकाले तो P1 B1 RT1। तो बच्चों यहाँ पर मान निकाल, तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमें निकालना है T1 का मान अगर हम यहाँ से निकालेंगे, R को नीचे भेज देंगे तो P1 B1 बटे R हो जाएगा। बच्चों P1 का मान कितना है 50, B1 का मान कितना है 50, R का मान कितना है, R का मान 8.3 है। तो बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2500 आएगा। जब हम इसमें भाग देंगे तो 301 आएगा। बच्चों 301.2 जो 0.32 केल्विन आ जाएगा। अब ऐसे ही हम निकालते हैं कहाँ, ग्राफ बी पर। आइए यहाँ पर दाब जो हमारा है P1 कितना है बच्चों 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जो V1 है वो है 100 मीटर क्यूब। देखिए अब यहाँ पर अगर हम फार्मूला फिर से लगाएं, PV बराबर RT, यहाँ पर 2 करें तो T2 का मान निकालें, R नीचे जाएगा, P2 V2 बटे R। P2 का मान ये है कहाँ, ओ हो 2 करो यहाँ 1 की हो, कितना है P2 का मान 50 इंटू 100, R की वैल्यू 8.3। तो बच्चों उसका गुणा करेंगे तो आएगा 5000 बटे 8.3, तो भाग देंगे तो 602, इसका डबल हो जाएगा लगभग, ये आ जाएगा T2। बच्चों मेरे 2 आंसर आ चुके हैं। अब बचा है Q। बच्चों एक बात हम आपको बता दें, जब गामा का मान 5/3 दिया होता समझ जाओ एक परमाणुक है। कितने परमाणु के लिए होता है बेटा 5/3, ये होता है एक परमाणुक, याद रखना एक परमाणु। तो बच्चों एक परमाणु के लिए गामा का मान कितना होता है, आप कुछ पॉइंट याद रख लो, 5/3 होता है। तो वहाँ पर Cp का मान भी फिक्स होता है, Cp का मान होता है 5/2R, और Cv का मान होता है 3/2R। तो बच्चों ये मान आपको याद रखना है। जब गामा का मान ये होगा तो Cp और Cv का मान ये होगा। इसको निकालना हम सिखा देंगे जब इसका थ्योरी का चैप्टर लाएंगे। यहाँ पर अब गामा की वैल्यू यदि ये आया 7/5, क्या आया बेटा 7/5, तो वहाँ पर Cv का मान क्या होगा 7/2R होगा, और Cv का बच्चों ये जो है Cp है 5/2 है जो ये Cp है। ठीक है, Cp का मान क्या होगा 7/2R होगा, और Cv का मान होगा 5/2R, 5/2R। ठीक बच्चों, ऐसे ही एक बहु परमाणु होता है, उसका भी हम आगे बता देंगे। पहले आप इसमें केवल इसका यूज आएगा, बाकी किसी का यूज नहीं है। तो बच्चों ये आप देख लीजिए ज़रा इसमें। अब इसमें करना क्या है, हमें ऊष्मा निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है
क्यू बराबर अगर हम देखा जाए फार्मूला अगर हम पता करें क्यू बराबर क्या होगा, म्यू सी पी डेल्टा टी, यही तो होता है। तो बच्चों अगर हम यहाँ देखें 1 मोल गैस, सवाल में कह रहा ना 1 मोल, भाई म्यू बराबर 1 होगा, क्वेश्चन में स्टार्ट में कह रहा 1 मोल, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। सी पी का मान अगर हम रखें कितना, सी पी का मान देखें एक पर, देखो जब गामा का मान 5/3 हो, देखिए दिया ना 5/3, तो सी पी का मान 5/2 होगा, समझिएगा, इंटू 5/2 आर, और डेल्टा टी का मान अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, घटा देंगे। तो T2 से T1 घटाइए, T2 से T1 घटाएंगे तो आएगा क्या, आइए घटा देते हैं, डेल्टा टी निकालना है तो घटा दो, T1 कितना है, घटाओगे तो कितना आएगा, तो आएगा लगभग ये। बच्चों अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो Q का मान क्या आएगा, तो R की वैल्यू भी तो यहाँ रखनी पड़ेगी। R का मान क्या होगा, 5 एकम 5/2, R का मान आएगा हमारा 8.3 और 301.2। बच्चों जब आप सबका गुणा करके और 2 से भाग देंगे, जब आप सबका गुणा करेंगे 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर, पहले हम गुणा करने बता रहे हैं, पहले आप सबका गुणा करिए, तो 12,499.8/2 आएगा। और जब आप भाग देंगे तो अप्रॉक्सी लगभग लगभग लिख दे रहे हैं हम 5250 जूल आएगा, 49 पॉइंट समथिंग आता है, तो हम 50 पूरा पूरा लिख देते हैं। आप नोट कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों सवाल नंबर हम देखते हैं 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 1 मोल गैस 0 डिग्री सेल्सियस स्थानांतरित गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमें म्यू की वैल्यू दिया है 1 मोल, और टी की वैल्यू जो दिया है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में बदलेंगे तो ये 273 केल्विन हो जाएगा। और कह रहा बेटा यदि आर की वैल्यू हो 8.31 जूल प्रति केल्विन मोल, तब आप बताइए यहाँ पर गतिज ऊर्जा, यहाँ पर ई से हम लिखते हैं ऊर्जा को। तो बच्चों फार्मूला क्या है, ई बराबर होता है, क्या होता बच्चों, ई बराबर होता है 3/2 RT। बच्चों आइए मान रखते हैं ई बराबर गति ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी से बोलते हैं, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है क्या बच्चों, 3/2, आर की वैल्यू कितनी है 8.31, टी की वैल्यू कितनी है 273। बच्चों आइए इसमें गुणा करिए, जब इसमें हम गुणा करेंगे तीनों का, आप आराम से बैठ के घर पे करिएगा, 6805.89/2, तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, तो 3402.94। इसको लगभग लगभग हम लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं, 1 2 3 संख्या पहले पॉइंट लगा दिया और इंटू में 3 10 की पावर 3 लिख दिया जूल, अप्रॉक्सी लगभग लगभग, ये मेरा आंसर है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 32 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 32 नंबर सवाल, कह रहा है 4 ग्राम। बच्चों 4 ग्राम क्या है, वेट दिया है, एम दिया है हमको, 4 ग्राम दिया है वेट, और दिया है ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन देने का ये मतलब हुआ इसका अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट किससे, मॉलिक्यूलर वेट को कैपिटल एम से लिख दे बेटा हम, जो मॉलिक्यूलर वेट होगा ऑक्सीजन का वो कितना होगा 32, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 32 आ जाएगा। इसमें अगर मोल से निकालें तो स्मॉल एम बटे कैपिटल एम से भाग दे देंगे, भार बटे अणु भार, तो भार मान लिया 2 और अणु भार मान लिया 32, तो ये आएगा 1/16। कितना आएगा बच्चों, 1/16 भाग दे देना, तो अप्रॉक्सी 0.125 आएगा, या तो यही रहने दो। और क्या है, और क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है ताप दिया है, टी की वैल्यू दिया 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलिए 273 ऐड करेंगे तो ये लगभग 300 केल्विन आ जाएगा। और आगे देखिए अगर हम इसमें,
तो कह रहा है स्वतंत्र कोटियों की संख्या 5 है, एफ की वैल्यू दिया है 5। स्वतंत्र कोटि फ्री ठीक है, फ्रीडम कोटिंग या स्वतंत्र कोटियों की जो संख्या है 5 है, और आर की जो वैल्यू आपको दिया है वो दिया है 2 कैलोरी प्रति केल्विन मोल। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, फार्मूला लगाने जा रहे हैं। यू बराबर होता है फार्मूला, क्या होता है बच्चों, यू बराबर 1/2 म्यू एफ आर टी, ये आप याद कर लो। ठीक है, आइए यहाँ पर मान हम रखते हैं। यू की वैल्यू निकालना है 1/2, म्यू की वैल्यू कितनी अभी निकाली है 1/16, एफ़ की वैल्यू कितनी दिया है 5, आर की वैल्यू 2 और टी की वैल्यू 300। ठीक बच्चों, अब आइए पहले सबका गुणा कर देते हैं। 2 से 2 चाहे काट दो, तो 5 यहीं 15, 100/16। अगर हम 1500 में 16 का भाग दें तो मेरा आंसर आएगा अप्रॉक्सी 187.5 कैलोरी। आप नोट कर लो। बच्चों यहाँ पर देखिए, ये 4 आएगा, ये 4 होगा बच्चों, ये 4 होगा, तो ये अप्रॉक्सी 4 कम 4 वट, ये 8 आएगा। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हो गई, यहाँ 8 कर लेना बच्चों। ये दिया है 4, ये भी है 4, ये आएगा 8। तो बच्चों यहाँ पर आपको 8 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी 8 लिखना पड़ेगा। अगर आप भाग देंगे तो अप्रॉक्सी आंसर सेम आ जाएगा। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 33 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा आइए देखते हैं। पहले पॉइंट में हमें दिया है, सवाल आराम से पढ़ते रहिए, वैल्यू को नोट करते रहिए। प्रत्येक अणु की 77 डिग्री सेल्सियस पर औसत स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है बच्चों। पहले पॉइंट में हमें टी का मान दिया है और के की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए आइए निकालते हैं। टी का मान पहले नंबर में कितना दिया है 77 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलो, 273 जोड़ दो, तो ये आ जाएगा मेरा जो है लगभग 350 केल्विन। ठीक बच्चों, अब इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें ई ज्ञात करना है। ठीक बच्चों, क्या ज्ञात करना है, ई को ज्ञात करना है। आइए बेटा पहले ई ज्ञात कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। नाइट्रोजन गैस के लिए है बच्चों यहाँ पर, और लास्ट में देखिए बेटा सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया है, पढ़िए सवाल को। तो बच्चों प्रत्येक अणु के लिए, तो पहले पॉइंट में बेटा एक अणु की जो ऊर्जा का फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी, वो फार्मूला होता है ई बराबर 3/2 kT। तो बच्चों ई बराबर 3/2, के का मान आपको देखिए सवाल में दिया गया है सबसे लास्ट में, क्या है बच्चों 1.38 वोल्ट मान नियतांक के होता है बच्चों। वोल्ट मान नियतांक जो के का मान होता है कितना दिया है 10⁻23 जूल प्रति केल्विन मोल, ये यूनिट है। तो यहाँ पर ये सब नहीं लिखेंगे, इनटू गलत हो चुका है बच्चों। टी के मान कितना है 350, कितना है बच्चों 350। आइए जब इनके हम गुणा करेंगे 350 का, तो मेरा आंसर क्या आएगा। तो बच्चों यदि हम सबका गुणा करें, पहले एक काम करिए, आइए सबका गुणा करके भाग देते हैं, तो मेरा आंसर क्या आएगा। जब सबका गुणा करके हम भाग देंगे तो मेरा आंसर आएगा 724.5 इंटू 10⁻23। बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम बदलना चाहें तो 2 संख्या पहले पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, या तो ना 4 5 इंटू 10 और 100 से गुणा, 100 से भाग कर दिया, 100 से गुणा कर दिया, तो ये आएगा मेरा आंसर। आप इसे नोट कर लो। प्रति अणु बेटा एक अणु का है बेटा, ये जूल प्रति अणु एक अणु का है। आइए बच्चों दूसरे नंबर में अब हम देखते हैं, दूसरे नंबर में क्या कह रहा है कि प्रत्येक अणु की कुल गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो बच्चों इसमें फार्मूला होता है कुल गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर बेटा दिया टी का मान भी वही है, टी का मान सेम है बेटा, यहाँ पर भी टी का मान 77 डिग्री सेल्सियस दिया है, केल्विन बदलोगे 350 केल्विन आएगा। लेकिन कुल टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हम आपको बता दें, तो जो ई काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल
काइनेटिक एनर्जी। जब दोनों को हम जोड़ते हैं अणुओं की, तो बेटा जो इसका फार्मूला होगा वो होगा यही काइनेट ना 3/2 KT। अब इसका फार्मूला होगा, इसका फार्मूला देखें तो केवल KT होगा। जब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ये स्मॉल के है बच्चों। तो अगर हम इसको टोटल जोड़ें तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो 5/2, क्योंकि नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 एक कम 2, तो 5/2 KT आएगा। अब ये समझो बेटा, इसमें जो F की वैल्यू होती है वो 3 होती है, समझना। अब इसमें F की वैल्यू समझ लो 3 तो होती है और 2 प्लस रोटेशनल होती है, टोटल कितनी हो जाएगी 5। तो डायरेक्ट यहाँ 5 कर देना। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दो, या फार्मूला याद कर लेना। ये क्या याद कर लेना, ठीक है। इसको बोलते हैं यहाँ पर स्थानांतरीय और घूर्णन। बेटा ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और ये मोशन जो स्थानांतरित होते हैं जब अणु तब होती हैं। तो एक काम करिए, ये डायरेक्ट आप फार्मूला याद कर लो। ET बराबर 5/2। के की वैल्यू कितनी दिया है, वोल्ट मान नियतांक है ये। के की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1.38 इंटू 10 की पावर -23 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 350। अब इसको अगर हम सॉल्व करें बच्चों, इन तीनों का गुणा करिए और 2 से भाग दे दीजिए। जब तीनों का गुणा करेंगे 2 से भाग देंगे तो आएगा 1207.5 इंटू 10 की पावर 23। और बच्चों यहाँ पर जब गुणा करेंगे 1000 से भाग देंगे और 1000 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, या तो 100 से भाग दे दो तो ये आएगा। अब इंटू 100 से गुणा करेंगे 21 आ जाएगा जूल प्रति अणु, ये आएगा। तो बच्चों और दूसरी बात, अब हमें क्या निकालना है, 1 मोल की कुल गतिज ऊर्जा। आइए बच्चों 1 मोल की कुल गतिज ऊर्जा का फार्मूला भी देख लेते हैं। नीचे बता दे रहे हैं तीसरे नंबर में 1 मोल के कुल गतिज ऊर्जा इसका फार्मूला होगा ET बराबर N इंटू 5/2 KT। तो बच्चों आइए यहाँ पर हम मान रखते हैं, N का मान दिया है बेटा, इसका नाम है एवोगाद्रो संख्या। इसका मान देखिए सवाल में दिया 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू, अब इस पूरे का मान अभी निकाला, देखिए कितना निकाला पूरे को 5/2 KT। 5/2 KT का मान ये निकाला तो यही हम रख दे रहे हैं, ठीक है। ठीक बच्चों, अब आइए सबको सॉल्व करते हैं। बच्चों जब सम की पावर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 602 12.075 इंटू 10 की पावर 2 आएगा। जब इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 7269.15 जूल। बच्चों इनका गुणा कर देना और 100 से और मतलब 100 से और गुणा कर देना, ये मेरा आंसर आएगा लगभग नोट कर लो। आइए देखते हैं 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है। ऑक्सीजन अणु की 127 डिग्री सेल्सियस ताप पर 127 डिग्री सेल्सियस केल्विन में बदलेंगे बच्चों। 273 इसमें जोड़ देंगे तो 273 जैसे जोड़ेंगे ये 400 आ जाएगा। तो 400 केल्विन ताप हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, स्मॉल के की वैल्यू गिवन है 1.38 इंटू 10 की पावर कितनी है 23 जूल पर केल्विन मोल है बच्चों। अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं आइए देखते हैं। पहले नंबर में हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है और दूसरे नंबर में हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, सवाल में कह रहा है। आइए बच्चों पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। फार्मूला होता है 3/2 KT। बच्चों 3/2 के का मान कितना है 1.38 इंटू 10 की पावर 23 इंटू माइनस का, वो भी माइनस का ना बच्चों, हाँ, और टी का मान 400। आइए बच्चों इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो जब 2 से भाग दे देंगे तो 3 गुणे 2 एक कम 2 दूनी 4 तो 200 आएगा इंटू 10 की पावर 23 आएगा। तो ई बराबर हो जाएगा 2 जीरो इसको देंगे 3 गुणे 2 गुणे 10 की पावर 21। भाई 2 जीरो इसको दे दिया, कम हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6 गुणे 10 की पावर 21 जूल। तो बच्चों ये ई आ गया पहले नंबर का, लेकिन हमें दूसरे नंबर का भी निकालना है।
तो इसका फार्मूला क्या होता है, ई टोटल का होता है 5/2। हमने बताया था 5/2 याद कर लेना, के टी। तो बच्चों 5/2 के का मान 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू 400। बच्चों 2 से भाग दे देंगे इसमें हम, तो क्या आएगा, जब 2 से भाग देंगे तो 5 गुणे, बच्चों यहाँ पर एक गड़बड़ी हो रही है, ये छूट रहा हमारा, छूट रहा ना, तो 1.38 बच्चों, और इसमें भी गुणा होगा 1.38। जब इनका आप 6 में गुणा करोगे तो क्या आएगा आंसर, तो आएगा 8.28 इंटू 10⁻21 जूल। तो आपका ये आंसर आएगा पहला वाला। आइए दूसरा वाला भी बता देते हैं हम आपको। इसमें क्या करेंगे, 1.38 बचेगा, और 2 से जब भाग देंगे तो यहाँ 200 आएगा इंटू 10⁻23। बच्चों 2 जीरो इसको दे दो, बाकी सबका गुणा कर दो। जब बच्चों इनका गुणा करेंगे तो बच्चों तो यहाँ पर आएगा 1.38 इंटू 2, 2 जीरो इसको दे देंगे तो 21 आएगा। बच्चों जब इन सब का हम गुणा करेंगे, क्या तीनों का जैसे हम गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, और 10 में बेटा ये पॉइंट इधर चला जाएगा तो 13.80 इंटू 10⁻21 जूल आएगा। ये मेरा फाइनल आंसर है बच्चों, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।